हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले सुदीप नागरकर की लेटेस्ट बुक अ सेकंड चांस इसके बारे में। ये बुक वेस्टलैंड पब्लिशर ने लॉन्च की है और ये मैंने अभी फिनिश की, तो इसके रिव्यू के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना कर पाओ। इस चैनल पे मैं बुक के बारे में, मूवीज़ के बारे में, मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको कुछ भी मिस नहीं करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अ सेकेंड चांस नाम से ही बहुत सारी चीज़ें इधर कन्फ्यूज़ हो जाती है या इधर क्लियर हो जाती है। अगर आपने सुदीप नागरकर की पहले बुक्स पढ़ी हो, लाइक इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। उसके बाद कपल ऑफ बुक्स पढ़ी थी, लेकिन हाल ही में मैंने उसकी कोई बुक्स पढ़ी नहीं है। बट उसकी थीम या उसकी प्लॉट्स कैसे होते हैं इसकी आइडिया मुझे डेफिनेटली है। तो ये भी स्टोरी कुछ वैसे ही है। ये स्टोरी है अपने प्रोटोगनिस्ट दिशा के बारे में। दिशा एक लड़की है कि जिसके लाइफ के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। उसके लव लाइफ के बारे में एक्चुअल में डिस्कस किया गया है कि उसके साथ लाइफ में क्या क्या होता है। शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन है, थोड़ी सी अनसेटल्ड है, जो लव पे बिलीव नहीं करती, जो फर्स्ट लव पे बिलीव नहीं करती, या फाइंडिंग अ राइट पर्सन इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। तो उसके लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं तो वो उसे जैसे मोल्ड कर देते हैं और वो शायद बिलीव करे, तो ऐसी उसमें सिचुएशन हो जाती है। ये स्टोरी शुरू होती है बोर्ड एग्ज़ाम से लेके मैरिज तक, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम से लेके वहाँ से जो जो चीज़ें शुरू होती है, कॉलेज लाइफ, बोर्ड एग्ज़ाम लाइफ, कोचिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ, मैरिज लाइफ, और उसके बाद की थोड़ा बहुत सीन। तो इस पूरे रोलर कोस्टर लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें इस प्लॉट में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसमें मैं कोई भी स्पॉइलर देने नहीं वाला हूँ आपको। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो और ये पढ़ सकते हो। ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, 220 पेजेस की है, कि जो आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको रोमांटिक पसंद है, अगर आपको सुदीप नागर की पहली बुक्स पसंद आई है, उसका नरेशन आपको पसंद आया, तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो ये स्टोरी शुरू होते 10th स्टैंडर्ड से लेके। दिशा नाम की लड़की है जिसके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है, कि जो उस पर जो पेरेंट्स में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और वो दिशा पे प्रेशर वगैरह डालते हैं कि उसे बताते हैं। मतलब उसकी मॉम इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी लड़के से बात ना करना, और उसके डैड भी उतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन डैड का जो कैरेक्टर है मुझे लेटर पार्ट में, यानी कि एंड ऑफ द बुक, मुझे वो अच्छा लगा, लेकिन स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं लगा था। दिशा के कैरेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वहाँ से शुरू होती है। दिशा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है काजल की, जिनका बॉन्डिंग बुक के एंड तक बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। लेकिन काजल का डेप्थ ऑफ कैरेक्टर वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बारे में अगर थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती तो शायद और कुछ अच्छा हो सकता था। और ये दोनों तो हो गए, लेकिन इसके लव लाइफ में एंटर करने वाले होते हैं ध्रुव एंड राघव। ये दोनों कैरेक्टर है कि जो पूरी कहानी को मेस कर देते हैं। ध्रुव और राघव बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पे काजल और दिशा बेस्ट फ्रेंड है। तो इन चारों के बारे में ये एक्चुअल में कहानी है। तो स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक्चुअल कहानी दिशा के बारे में ही है, लेकिन साइड कैरेक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट। राघव इस कैरेक्टर की बात करें तो राघव मुझे कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, बट उसके रिलेशनशिप, उसके जो मैटर्स वगैरह है, उसकी वजह से स्टार्टिंग से ही वो एज अ नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया गया है। तो उतना मतलब नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव कैरेक्टर, बट वो जो चीज़ें करता है उसकी वजह से एज अ नेगेटिव कैरेक्टर वो हमें लगता है, वो जो चीज़ें करता है। तो राघव इज़ फ्रॉम द रिच फैमिली। राघव इज़ काइंड ऑफ हैंडसम गाय, कि जिसके प्यार में सारी लड़कियां वगैरह पढ़ती है। इवन क्लास टीचर्स वगैरह उसके बारे में भी बताया गया है, कि जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बट राघव इज़ दैट काइंड ऑफ गाय जो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन और ये दिशा जो है उसके राघव के प्यार में पड़ जाती है और इन दोनों की केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। लेकिन राघव है कि राघव दिशा से प्यार नहीं करता। तो यही राघव का कैरेक्टर है। राघव का भी इतना डेप में कैरेक्टर नहीं है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। ध्रुव इस कैरेक्टर की बात करें कि जो सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर लगा इस पूरे बुक में, क्योंकि ध्रुव एक काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग कैरेक्टर है, करियर ओरिएंटेड कैरेक्टर है, जो कि अपने फैमिली को समझता है, जो बहुत सेंसिबल है, जो अपनी सिस्टर को समझता है, जो अपने मॉम डैड को अच्छे से हैंडल करता है, जिसकी फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, कि जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्क भी करता है और उसके साथ साथ अपना करियर भी संभालता है। तो वहाँ पे एक मोमेंट आता है कि कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाती है और वहाँ पे ध्रुव का एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आइदर वो कॉलेज कंटिन्यू करेगा या अपनी सिस्टर की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाएगा। तो इसलिए ध्रुव कैरेक्टर मुझे स्टार्टिंग के अराउंड 80% बुक में अच्छा लगा। हाँ, एंड में थोड़ा सा वो इगोइस्टिक हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। और वो
कैरेक्टर छोड़ के जाता है, मतलब बिकॉज ऑफ द डिसीजन की फ़ीस हाइक हो जाती है और उससे सिस्टर की एजुकेशन पे ध्यान देना होता है, इसलिए वो कॉलेज छोड़ देता है और इस कहानी से वो थोड़ा सा दूर चले जाता है, लेकिन वो कम बैक कर देता है, ये जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और वो कम बैक कैसे करता है वो मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली ये बुक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी होती है, दिशा राघव के प्यार में होती है और काजल जो होती है वो दोनों की सेटिंग करने में ट्राई करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। राघव किसी और से प्यार करता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती है और राघव वहाँ से चला जाता है, ध्रुव अपनी लाइफ से चला जाता है। और आफ्टर 11th-12th के बाद जब काजल और दिशा एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इन द आर्ट्स, और वहाँ पे उनकी स्टोरी बताई गई कि उनके साथ लाइफ में क्या क्या होता है। वहाँ पे फिर से राघव की एंट्री 2 साल बाद हो जाती है और वहाँ पे अगेन वो प्यार में पड़ जाते हैं। और एक दिन सारी चीज़ें दिशा के घर पे पता चल जाती है और उसके बाद अब राघव को घर पे बुलाया जाता है कि राघव के साथ क्या क्या होगा। राघव मतलब दिशा के मॉम डैड है उससे बातें करते हैं कि राघव से पूछते हैं कि तुम्हारी लाइफ का डिसीजन क्या है, क्या तुम कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पूछते हैं। और वहाँ पे जो होता है मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो अगर आपको पता चलेगा तो बुक का सस्पेंस चला जाएगा। तो एक्चुअली ये ट्विस्ट नहीं, इससे भी बड़ा ट्विस्ट एंड में है, लेकिन ये भी एक स्मॉल ट्विस्ट है कि जो आपको मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। लेकिन राघव और दिशा की वहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है और उनके लाइफ में क्या क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। एक इसमें से सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो थी दिशा और उसके ग्रैंड माँ का रिलेशनशिप। आई डोंट नो व्हाई बट मे बी आई एम वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट्स वाई। बट वो जो कैरेक्टर है उस कंसिडर करो कि केमो मतलब थोड़े से पार्ट के लिए ही ग्रैंड माँ है इस पूरे बुक में, अराउंड 2 चैप्टर के लिए ही है, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव जो पोर्ट्रेट किया गया था वो सबसे सेंसिटिव पार्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक एक चीज़ होती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं और ये बुक में भी वही होता है, यानी कि ग्रैंड माँ छोड़ के चली जाती है दिशा को और दिशा की लाइफ अनसेटल्ड हो जाती है। मतलब जिसकी जो उसके सपोर्टिव में थी, जो उसके इमोशंस समझ सकती थी, वही उसे छोड़ के चली जाती है। दैट वॉज वन ऑफ द हार्ड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ वी आर कनेक्टेड टू ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो एक मोमेंट था कि जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन ग्रैंड माँ कैरेक्टर मेरा सेकंड फेवरेट, एक्चुअली फर्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है और उसके बाद मेरा ध्रुव है कि जो सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है। आफ्टर कॉलेज मतलब आर्ट्स का काजल और दिशा जब आर्ट्स में होते हैं तो वहाँ पे वो बहुत सारे मज़े करते हैं। वहाँ पे राघव भी आता है तो बहुत सारे मज़े वगैरह होते हैं। और उसके बाद जब उसके पेरेंट्स राघव को घर पे बुलाते हैं उसके बाद राघव भी उसके लाइफ से चला जाता है। तो अगेन दिशा इज़ अगेन काइंड ऑफ बिलीव दैट कि लव नाम की लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं होती, परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो उसे काइंड ऑफ उस बिहेवियर में चले जाते हैं। उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी फ्रेंड काजल उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में हो जाती है और सीधा शिफ्ट होती है स्टोरी मैरिज लाइफ पे। और वहाँ पे एक बैकफायर, मतलब वहाँ पे एक सबसे ज़बरदस्त एंट्री है। वो एंट्री किसकी है मैं डेफिनेटली नहीं बताऊँगा, जिसकी आपको स्टार्टिंग में तो कुछ आइडिया नहीं लगती, लेकिन आपको एंड ऑफ द बुक वो एंट्री पता चल जाती है कि वो एक्चुअल में एंट्री किसकी हो जाती है और उसके साथ उसकी रिलेशनशिप शुरू होती है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सारे डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि शी कैन नॉट बिकम, मतलब वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। और वहाँ से अगेन एक नया ट्विस्ट शुरू हो जाता है बुक में, जो हमें फिर से रिकनेक्ट करता है स्टार्टिंग के पॉइंट्स के लिए। तो अगर आपको उस टाइम की रोमांटिक बुक्स वगैरह पसंद है तो आप डेफिनेटली ये पिकअप कर सकते हो। अगर आपको सुदीप नागरकर की पहली बुक्स पसंद आई है तो ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। व्हाट आर द गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स? कुछ अच्छा लगा, फर्स्ट थिंग इज ग्रैंड माँ कैरेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड, ध्रुव का कैरेक्टर अप टू 80% ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बुक जो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा। देन दिशा का कैरेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द एंड मोमेंट की जो सेल्फ लव चूज़ करती है ओवर द लव, दैट इज़ अ रियली गुड मोमेंट फॉर मी। वो अच्छी चीज़ें लगी। अदर दैन दैट द स्टोरी इज़ प्लॉट नॉर्मल, इतनी भी रोलर कोस्टर राइड नहीं है। अगर आप इंडियन बुक्स से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, लेकिन आप इंटरनेशनल बुक्स ज़्यादा पढ़ते हो जैसे कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स, नोटबुक वगैरह ऐसी बुक्स आपने पढ़ी है तो शायद आपको ये लेस दैन एवरेज लगेगी। बट अगर आपने सिर्फ इंडियन बुक्स ही पढ़ते हो, मतलब आप प्रेफर करते हो कि इंडियन लैंग्वेज पढ़ना या इंडियन नेम्स वगैरह ही अच्छा आपको लगते, तो फिर आपको ये डेफिनेटली बुक पसंद आएगी। मेरे लिए ये अब लिटिल बिट अबाव एवरेज थी, बट इट्स काइंड ऑफ अ गुड बुक। अगर आपको कुछ
अच्छा रिलेशन रोमांस के बारे में पढ़ना है, रोमांस भी इसमें ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20% ही रोमांस है, लेकिन कॉलेज लाइफ के बारे में ये पढ़ना है या मैरिज लाइफ के बारे में पढ़ना है तो डेफिनेटली ये बुक आपको पसंद आ सकती है। की बात करें तो कवर इज़ एज यूजुअल गुड, नरेशन की बात करें तो इट्स कम्प्लीटली अप टू द मार्क, मतलब कुछ भी ऐसा हार्ड वर्ड्स नहीं है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है वैसी बुक है। सो इट्स परफेक्टली फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस, बट स्पेसिफिकली यंगर जनरेशन के लिए जो 8 कॉलेज लाइफ में है या अराउंड आफ्टर कॉलेज लाइफ में है उनके लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो तो शायद आपको ये डिसअपॉइंट कर सकती है, सो इसलिए मैं उन लोगों के लिए नॉट रिकमेंड करूँगा कि जो पहले ही इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हो उनके लिए ये डेफिनेटली बुक नहीं है। आप अगर यंग जनरेशन में हो या आप रोमांस वगैरह ज़्यादा पढ़ते हो और इंडियन नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ते हो तो ही आप ये बुक पिकअप कीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। वीडियो में मैंने कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना कि आपको ये बुक कैसी लगी या आपके क्या थॉट्स है। इसका मैं स्पॉइलर वीडियो शायद कभी 3-4 महीने बाद बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको और कोई बुक का रिव्यू चाहिए तो। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।